चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 20 अप्रैल 2025 का वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत 3 परमनाथ से होगी और फिर पप्र के 9वें वाक्य के कुछ मिसलेनियस उदाहरण, सिर्फ 9वां वाक्य मैं बोलूँगा। वैसे तो सब अपना वाक्य बनाने के लिए स्वयं अच्छा रहेगा, लेकिन मैं कुछ उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा। 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, अनेक कारण से, व्यस्तता भी और भी कुछ कारण, लेकिन कोई चिंताजनक कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले 3 परमनाद करने के लिए किसी भी खास आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैठने में आराम मिले वही सबसे अच्छा आसन है, ऐसा परम जी का कहना है। इवन खड़े खड़े कर सकते, जूते पहन के कर सकते। उसके लिए जो आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ, जीभ यथास्थान यानी जीभ एज यूजुअल नॉर्मल। खुले होठ से धीरे धीरे श्वास तब तक लिया जाएगा कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाएगा, नाक से उसको छोड़ा जाएगा। एक ध्वनि करते हुए एक बार श्वास का लेना और एक बार छोड़ना, उसे एक परमनाद कहते हैं। और इस परमनाद का नाम परम जी ने रखा है मुंह से नाक से। परमनाद मुंह से नाक से, यानी मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना। तो मैं अभी 3 परमनाद करूँगा और उसके बाद 11 वाक्य बोलूँगा। तो देखिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह उठते के साथ जिस समय उठते हैं उस समय करना चाहिए। और बाकी पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति और मानसिक रोगों का निवारण। तो ऐसे इच्छा जो है, जो 9वें वाक्य में है, 8 वाक्य तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज होगा नहीं, आगे पीछे नहीं होगा। और जैसे है वैसे ही बोलना है। जैसे 5 वाक्य तो है, तो वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। इसके बाद हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। तो मुझ पर कृपा करो बोलना है तो करो ही बोलना है, कीजिए नहीं बोलना है। कुछ लोगों को लगता है अरे परम जी को हम करो कैसे बोले, लेकिन वो फिक्स किया हुआ है और परम जी ने स्पेसिफिक रूप से बताया कि मुझ पर कृपा करो तो करो, ऐसे ही बोलना है। तो 9वां वाक्य जो है वो हर व्यक्ति की जो इच्छा वाक्य है वो तो बिल्कुल अलग अलग होगी। वकील के लिए अलग होगी, डॉक्टर के लिए अलग होगी, व्यापारी के लिए अलग होगी, किसान के लिए अलग होगी। तो उसमें जिनको जैसी ज़रूरत है या जिनको जैसा संकट हो किसी को, वैसे कम से कम संकट होता है
लेकिन उसमें मना नहीं है, संकट कभी कभी हो जाया करता है। तो 9वां वाक्य जो है वो स्पष्ट रूप से बनाना है वाक्य, और 10वां 11वां तो 10वां में पकड़ के प्रतिज्ञा, 11वां में प्रचार की प्रतिज्ञा। तो जैसे मेरे खेत में अधिक उपज बढ़ा दो, ये सब 9वां वाक्य बोलूँगा। 4 घंटे के लिए वर्षा रुक जाए, मेरे खेत में ओला न गिरे जिससे मेरे फसल का नुकसान न हो, मछली सड़ने के पहले बिक जाए, अंडा सड़ने के पहले बिक जाए, मांस सड़ने के पहले बिक जाए, दही खट्टा होने के पहले बिक जाए, साग सब्जी सूखने के पहले बिक जाए। ये छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, ले आते हैं, एस्टिमेट नहीं होता है, और अगर नहीं बिकेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, चाहे खट्टा हो जाएगा, चाहे सूख जाएगा। तो वो उनको भी करना चाहिए। और भी मेरे पेट का रोग दूर करो, है ना, मेरे पेट का रोग दूर करो, निश्चित समय में बच्चे का जन्म हो। एक अद्भुत बात बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है गांव में या कहीं और ऐसी जगह में जहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते 12 बजे रात में, अर्धरात्रि में, तो सुबह के लिए भी वो बच्ची जो है वो मांग सकती है परम जी से, परम जी मेरे बच्चे का जन्म सुबह 6 बजे हो, 8 बजे हो। अद्भुत है, सुनने में भी कुछ विचित्र लगेगा, लेकिन ये सब होता है। तो पायलट के लिए है, सर्दियों में उनको रनवे नहीं दिखता, तो हे परम जी मुझे रनवे साफ दिखे, हमारे फ्लाइट का माने एयरक्राफ्ट का लैंडिंग सुरक्षित हो, टेक ऑफ सुरक्षित हो, भोजन स्वादिष्ट बने, घर में भोजन बनेगा वो परम जी को अर्पित कर दीजिए, अद्भुत बनेगा, उसका स्वाद कुछ अद्भुत रहेगा। और इस शर्ट में अपनी शक्ति दो, इसके पहनने से मैं अधिकतम निरोग रहूं, अधिकतम प्रसन्न रहूं। इस जूते में अपनी शक्ति दो, इस शर्ट में तो बता ही दिया। तो कोई नया कपड़ा, कोई नई चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं तो वो परम जी को पहले अर्पित कर दीजिए। देखिए वो टिकाऊ भी ज़्यादा होगा, और उसको पहनने से, उसको खाने से, कोई अगर वस्तु को खाना है तो उसके लिए अर्पित करके खाइएगा, उसका गुण बिल्कुल बदल जाएगा और वो शरीर के लिए, मन के लिए अच्छा रहेगा। आजकल बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत बच्चे हमारे अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को असफलता भी मिलती है, लेकिन उसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो बहुत माने कमज़ोर हैं, चाहे वो पढ़ नहीं पाए या वो, तो कभी कभी क्या होता है कि एक फार्मूला या एक कोई हिसाब आगे बना दिए तो उनका हो जाता है, कोई नहीं बनाए तो उनका नहीं होता है। तो उससे अपने को उसमें निराशा में नहीं जाना है कि मेरा तो नहीं हुआ, उसका तो हो गया। उसके पीछे सब कहानी रहती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे बेटे राहुल दिल्ली पब्लिक स्कूल के सब 5 जो दोस्त थे वो सब टॉपर्स थे सब, और उस समय आईआईटी मुंबई कंडक्ट कराता था एग्ज़ाम, बोकारो की बात बता रहा हूँ। तो इनका भी था कि, और वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के पूरे सारे सेक्शंस के बच्चे लोग compete करते थे इधर। तो शाम को जब वहाँ फ़ोन से रिज़ल्ट आता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग निराश नहीं हुए। शाम को उन्होंने 400 से 450 के बीच में कोई रैंक बताया, ऐसे बताते थे, फ़ोन करने पर रोल नंबर बताने पे बताते थे। हम लोगों ने बहुत खुशियाँ भी मनाई, और फिर परमोत्सव भी, उस समय परमोत्सव होता था घर में, परम जी का उत्सव भी मनाया गया। कि चलिए हो गया सब। सुबह में जब रिजल्ट निकला तो इनका रैंक बहुत नीचे आ गया, इनका ही नहीं, इनके साथ के जितने लोग थे। तो थोड़ी निराशा थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन जब पता लगा कि जो बिहार रीजन में कहीं पेपर लीक हुआ था तो उस पूरे क्षेत्र का
कुछ सर्टेन मार्क्स जो है ना उन लोगों ने वो डिडक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग सब नीचे चले गए। खैर आईआईटी के थ्रू वहाँ उस समय टीएस चाणक्य में एडमिशन होता था, उसमें ही उनका हुआ। उन्होंने कहा कि पापा एक बार और मैं चांस लेना चाहता हूँ। हम बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होगा अच्छा होगा, परम जी ने कुछ सोच के ही किया होगा। और उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद वहाँ फिलीपींस की एक कंपनी थी वहाँ, क्योंकि 80 के 80 लोग वहाँ 80 एडमिशन्स होते हैं, 80 के 80 लोगों का विदेश में ही ज़्यादातर हो जाता है शिपिंग कंपनी में। लेकिन इनका मन कहीं और था। फिर कुछ 3 साल नौकरी किए वहाँ, काफ़ी अच्छा सब कुछ था, सुविधा वहाँ। लेकिन उनका था कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ, तो बोले कि बिल्कुल करिए। तो वो उन्होंने टेस्ट दिया इसका जो विदेश के लिए एमबीए के लिए होता है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो उसमें उनका इतना अच्छा स्कोर आया कि उनको उस समय के वर्ल्ड का 6ठा रैंक का स्कूल था रॉटमैन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो टोरंटो में है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। और वहाँ से उनको ऑफ़र आया, एडमिशन हुआ। और वहाँ से 5 लोगों को वॉरेन बफेट ने इनवाइट किया, मतलब ये लोग रिक्वेस्ट किया होगा इनके कॉलेज वाले। तो 5 लोग में से गए थे और 1.5 घंटे तक इन लोगों का ये डिस्कशन हुआ, कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाए। तो ये उस समय लगता था कि अरे इसमें नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगा तो यही होगा। उसके बाद अनेक अपॉर्चुनिटी भी मिली उनको। अभी एक बड़ी कंपनी के पूरे इंडिया के वो डिप्टी चेयरमैन है, मतलब चेयरमैन के बाद नेक्स्ट मैन है। तो वो सब होता है, इसलिए हम उन सभी बच्चों के लिए मेरा ये बताने का मतलब ये है कि कभी ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ यही होगा तो होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करेंगे तो होगा, ऐसा वो आप सोचते हैं। परम जी आपके लिए कुछ और अच्छा सोचते हैं। तो मन को पॉजिटिव रखना है, निराश तो कभी होना ही नहीं है। और जो होगा वो अच्छा होगा। और जो पढ़ता है या पढ़ा हुआ कुछ भी है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। नॉलेज जो एक्वायर करता है कोई भी, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा लगता है। तो जो सफल हो रहे हैं उनको भी, और जो असफल भी किसी कारण से हुए हैं उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको निराश नहीं होना है। और ये जिद भी नहीं करना है कि मैं तो यहीं एडमिशन लूँगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि कोई ऐसा कर रहा है या नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं मेरा यहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं लूँगा, तो मैं यही फैकल्टी मिलेगी तो करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में अच्छा करने के लिए बहुत अवसर मिलेगा, बहुत अवसर मिलेगा, इसलिए उससे निराश नहीं होना है। तो पप्र करने से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण, परम योग करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण। रेगुलर करते जाइए और रेगुलर करिएगा, उसका अनुभव स्वयं होगा। पप्र से होने वाले लाभ तुरंत दिखाई देंगे। सब होता है, फूल बढ़ जाएगा, पेड़ में फल लग जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, भोजन वृद्धि हो जाएगी, ये सब तो होगा ही होगा। और परम योग से जो लाभ होते हैं वो देर से दिखाई देते हैं, है ना। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो इतना अच्छा होगा। वो पीपल के पेड़ की तरह, एक है ना रेड़ का पेड़, रेड़ जिसको बोलते हैं कास्टर ऑयल जिससे बनता है ना, वो 6 महीना में ही वो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो अंत भी हो जाता है उसका। और वही पीपल का पेड़ आज लगाइए, कल भी वैसा दिखेगा, परसों भी वैसा दिखेगा। रोज़ लगता है कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन एक समय आता है जब वो विशाल वृक्ष बन जाता है और हजारों वर्ष तक वो टिकता है। तो मेरा ये अपने विद्यार्थी भाइयों के लिए, बच्चों के लिए मेरा ये परामर्श है कि कभी निराश नहीं होने का है। जो होगा अच्छा होगा, ऐसा मान के और परम जी पर भरोसा रखिए। और बस अभी आपसे विदा लेता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब लंबा छोटा के फेरा में तो जो मेन कंटेंट है उसको कैसे छोड़ा जाए। फिर मिलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।